सर सैयद अहमद खान अंग्रेज़ों के मुखबिर थे। वो हुकूमत बरतानिया के मुलाजिम नहीं, गुलाम थे। वो अपनी बातें मनवाने के लिए चापलूसी क्या करते थे, या फिर वो एक अजीम मुफक्किर, मुस्लिह और इनकलाबी शख्सियत के मालिक थे जिन्होंने वक्त पर वक्त को पहचाना, उसे समझा और ऐसे ठोस इक़दाम किए जिनके फौरी और दूररस असरात व नताइज मुरतब हुए। दोस्तों, इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाश करेंगे असफल लेन की नई सीरीज सबके सर सैयद में। सर सैयद अहमद खान के यौम पैदाइश के मौका पर वतन अजीज़ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सरहदों के पार भी सर सैयद डे की तैयारियां ज़ोरों पर हैं। हर जगह डिनर का चर्चा है। उन तकरीबात के सिलसिले में सर सैयद अहमद खान को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी के तौर पर याद किया जा रहा है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर सर सैयद अहमद खान मदरसतुल उलूम कायम नहीं कर पाते, वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज नहीं बन पाता और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ने आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप नहीं धारा होता, तो फिर हम सर सैयद को किस तरह याद करते, उन्हें किस खाने में रखकर खराज अक़ीदत पेश करते, या फिर सर सैयद को भी अपने दूसरे करम फरमाओं और मोहसिनों की मानंद मिट्टी के नीचे दबे रहने के लिए छोड़ देते। हमारी खुशकिस्मती है कि वो आज भी हमारे दरमियान मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद हैं। हमने फ़िलहाल सर सैयद अहमद खान को सिर्फ उनकी तकरीरों में तलाश करने की कोशिश की है। इसी हवाले से हम लेकर आ रहे हैं सबके सर सैयद। उम्मीद है आप सब सर सैयद की तलाश में हमारे साथ रहेंगे। इस सिलसिले में आपकी आरा और आपके मशवरों का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।